राधे राधे दोस्तों, मैं ही ना आपका हैप्पी क्लब में स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं आपकी कौन सी विश फुलफिल होने जा रही है, कौन सी आपकी मनोकामना यूनिवर्स पूरी करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं जनरली आपको बता दूँ, ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी। ये आप सभी से रेजोनेट करेगी। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई गाइडलाइन मैसेज ज़रूर होगा। सो रीडिंग को पूरा सुने। सो स्ट्रेट अवे हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं कार्ड शफलिंग करूँगी, आप शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट करें और पॉजिटिव सोचें कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी क्लिक कर लें ऐसे ही फ्यूचर वीडियोस देखने के लिए। ओके, I have 3 cards more. दो कार्ड्स और लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ का डिसीज़न तो लेते हैं, पर उन डिसीज़न पर काम नहीं करते हैं, या बाय कॉन्सिडेंट ऐसा हो जाता है आपकी लाइफ में, ऐसी कंडीशन और ऐसी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं जिसकी वजह से आप अपनी स्टेट अवे जो है पर्सनल लाइफ की ग्रोथ को नहीं देख पा रहे हैं या उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। सो इस तरह की आपकी लाइफ की कंडीशन हो सकती है। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के जो पर्सनल वर्क हैं नहीं कर पा रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों की वजह से, जिसकी वजह से आपने अपने पर्सनल डिसीजन तो लिए हैं बट उन पे काम नहीं करते हैं। प्लान तो बनाते हैं चीज़ों को, पर उन प्लान्स को अमल नहीं कर पाते हैं। सो कहीं ना कहीं आप शक के बिना पे भी हो सकते हैं अपने डिसीजंस को लेके, ऐसा भी एक साउंड आ रहा है। ओके, सो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के जो बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं उन डिसीजंस पे काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर आ रहा था। साथ ही साथ आपके लिए आ रहा है फ्रेंड्स, जब फाइनेंशियली कोई वर्क कर रहे हैं, फाइनेंशियली कुछ आपने जोड़ा है अपनी लाइफ के लिए, आगे कुछ वर्क करने के लिए, मे बी बिजनेस। सो बिजनेस ऐसा साउंड कर रहा है। आपके फाइनेंशियली कोई काम भी हो सकते हैं जिनको लेकर आप बहुत टेंस रहे हैं अभी तक। तो इस तरह का कोई आपका वर्क कंप्लीट होता हुआ मुझे दिख रहा है। कुछ पास से रिलेटेड थिंग्स हैं आपके, कुछ पास से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप लेकर बैठे हैं अपने मन में, अपने मन के किसी कोने में लेके बैठ गए हैं कि वो वो उस टाइम पे अगर आप काम करते तो बहुत अच्छा आपका वेब चला जाता, बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ होगी नहीं या फिर नहीं हो पा रही है। सो इस तरह की आपकी कंडीशन है। सो आप अपसेटली मुझे इस टाइम दिख रहे हैं कि बहुत अपसेट हैं अपने लाइफ को लेके और फ्यूचर को लेके टेंस दिख रहे हैं। सो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको कह रहे हैं आपको पॉजिटिवली अपने वर्क पर काम करना है। आपने जो प्लान किया है उस पर काम करने की ज़रूरत है आपको। सो पॉजिटिव माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है। मे बी पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी रहेगी फ्रेंड्स। सो हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ कोई वर्क कर सकते हैं इन द फ्यूचर, आपके लिए आ रहा है। सो इस तरह की भी कुछ हो सकता है, या फिर किसी तरीके का पार्टनर, ज़रूरी नहीं है कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं आपके लाइफ जरिए में भी कोई पार्टनर हो सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ हो सकता है। मैनेजमेंट बिठाकर आप फैमिली से भी रिलेटेड कुछ है यहाँ पे। तो हो सकता है कि फैमिली से रिलेटेड आप किसी पर्सन को लेकर अपने काम को आगे बढ़ाएं। इस तरह का आपका कोई प्लान हो सकता है इन द फ्यूचर
अगर आपके माइंड में अभी तक ये नहीं आई ये चीज़, तो किसी फैमिली पर्सन को लेके आप भी काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई आपका पार्टनर ही हो सकता है एज अ कंपेटेबल। सो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है। आपको ना मूविंग अपना थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। तो कहीं ना कहीं आपको मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा पैशनेट होने की ज़रूरत है इस टाइम पे अपने काम को लेके। अपॉर्चुनिटीज तो फ्रेंड्स आपके लिए आ रही हैं, पर उन आप ना जो ज्ञान लेते हैं, जो भी अपनी लाइफ के लिए आगे का सोचते हैं, उन चीज़ों को आप अपने तक रख लेते हैं और कहीं ना कहीं वो उस चीज़ों को प्लान पे वर्क नहीं कर पाते हैं। इस तरह की कोई कंडीशन आपकी लग रही है यहाँ पे। आप स्ट्रगलर तो हैं एक, कि चीज़ों को आप बना सके, कुछ अपना हासिल कर सके, बट आपको स्ट्रगल कहाँ करना है ये आप कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड सर्कल में, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट तो करते हैं, पर आपको हल नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा पैशनेट होने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ तो ईश्वर दे रहे हैं, बट आपको उनको ग्रैब करना आना चाहिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ को इस्तेमाल करना आना चाहिए। सो अवॉइड द पास्ट। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर मेरी वॉइस आपको क्लियरली नहीं आती है वीडियो में, तो आप चाहे तो हेडफोन्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है, दैट्स वाई मैंने आपसे कहा है। आपके लिए रिवॉर्डेड आते हुए दिख रहे हैं फ्रेंड्स। किसी तरह की विश फुलफिलमेंट आती हुई दिख रही है, किसी तरह का लव प्रपोजल, और मुझे ऐसा लग रहा है कोई शादी का प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है इस टाइम में, क्योंकि ना बहुत टेंशन में है, इसलिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। सो आगे भी जाकर आपकी ये प्रॉब्लम बन सकती है, तो चीज़ों को आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। 111 की एनर्जी आई है फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में आता हुआ बदलाव है, न्यू बिगनिंग है। ओके, सो कोई एडवेंचर करने से आप डर सकते हैं इस वक्त। एडवेंचर से मेरा थिंक सीधा डिसीजन पे है। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ का, तो उसमें कहीं ना कहीं आप स्टक हो सकते हैं, तो स्ट्रेट अवे आपको डिसीजन लेना होगा फ्रेंड्स। जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको लाइफ में आने देना है। जैसे कि मैंने एक तरह का एग्जांपल दिया है आपकी लाइफ से रिलेटेड शादी का, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का आपका कोई सिनेरियो आ सकता है, कोई थिंक आ सकता है। हो सकता है ये कोई फैमिली से रिलेटेड आपको रिश्ता ऑफर हो किसी का, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे भी देखने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही फ्रेंड्स कि येस करके आपको सीधा उसी के साथ आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं कहा है मैंने, बट आपको कहीं ना कहीं उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप एडवेंचर करने से बच नहीं सकते, लाइफ के चेंज को आप रोक नहीं सकते, ये आपको थिंक बनाना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मुझे पास्ट में अटके हुए दिख रहे हैं फ्रेंड्स। इस तरह की आपकी कंडीशन है इस टाइम में। सो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ के चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। स्टेट हुए हम आपकी लाइफ रिवॉर्ड्स पे जाएंगे और देखेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। और सो बैलेंसिंग इज़ मस्ट, बैलेंस करके चलना है आपको अपनी, ये आपके लिए पर्सनल की आ रहे हैं फ्रेंड्स। सो इस टाइम में कहीं ना कहीं आप ये चीज़ को फील करेंगे। आपको अपनी लव लाइफ को, अपने करियर लाइफ को और फैमिली लाइफ को जो है बैलेंस करके चलना होगा, और पास्ट को अवॉइड करना होगा थोड़ा। जो आप पास्ट में कहीं ना कहीं पास्ट की अपॉर्चुनिटीज़ में बैठे हैं, उससे हटकर आपको सोचने की ज़रूरत है और करियर पे ख़ास तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि किस्मत जो है बहुत आपका सपोर्ट कर रही है, यूनिवर्स जो है सपोर्ट कर रहे हैं। सो जहाँ आप काम करेंगे वहाँ ही आप आगे बढ़ जाएंगे। सो करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। जो अपॉर्चुनिटीज़ ईश्वर आपको दे रहे हैं उसको देखने की ज़रूरत है स्पेशली। मूड स्विंग्स और चेंज आप अपना महसूस कर सकते हैं,
बट उन मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना होगा ताकि आप अपने लाइफ के जो है करियर बेसिस पे डिसीज़न ले पाएँ। कुछ एडिशनल यहाँ पे लव थिंग से रिलेटेड आ रहा है, हो सकता है कहीं ना कहीं आप लव थिंग से रिलेटेड कुछ थिंक कर रहे हैं, कुछ अपनी पर्सनल लाइफ का थिंक कर रहे हैं। कोई पर्सन से आप कम्युनिकेट होना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। इस पर्सन को आपने इतना लाइटली पसंद नहीं किया है, आप अपनी लाइफ को उसके साथ देख रहे हैं फ्यूचर में। सो कहीं ना कहीं मेडिटेशन है आपकी। किसी तरह का कोई फुलफिलमेंट भी मिल सकता है आपको, पर चूजनेस बहुत रहेगी फ्रेंड्स, जिसकी वजह से आपको डिसीज़न लेने में आपका हाथ पक्का होना चाहिए। आपको डिसीज़न लेना होगा, चूजनेस करनी होगी और डे ड्रीमिंग से बाहर आना होगा, सबसे बड़ी बात। ओके, सो फुलफिलमेंट तो मिल रही है आपको अपने हर एक लाइफ अबंडेंस पे, अपने लाइफ करियर पे, लव लाइफ पे। इस तरह के आपको चीज़ें तो मिल रही हैं, बट आपको चूजनेस करना होगा, थिंग को चूजनेस करना होगा। आपको कहीं ना कहीं एडवांचर लेना होगा, स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना होगा, जिसकी वजह से आप आगे जो बढ़ेंगे आप, उसमें आपको इनर वॉइस पे फोकस करना होगा, ब्रेवली चलना होगा। सो खुले दिमाग से डिसीजन लेने होंगे आपको बहुत से। सो तैयार रहें उस चीज़ के लिए, क्योंकि आप तैयार हैं, बस आपको खुद को बताना है आई एम रेडी। ओके, पॉजिट आ गया कार्ड, एक बार और शफल कर लेंगे हम। ओरेकल डेक से एक बार हम देखेंगे आपके लिए क्या आती हैं गाइडलाइंस। क्योंकि लाइफ के आते हुए चेंज को हम रोक नहीं सकते, इसलिए उन चेंज को एक्सेप्ट करना होता है फ्रेंड्स। सो जो भी आपकी लाइफ में चेंज और डिसीज़न यूनिवर्स लेने को कह रहे हैं, अगर आप वो नहीं लेंगे तो यूनिवर्स लेंगे। और आपको भरोसा रखना है अपने ईश्वर पर, भगवान पर, कि वो आपके लाइफ के डिसीज़न मस्त लेंगे। भले ही हमारा डिसीज़न गलत हो सकता है, यूनिवर्स का नहीं हो सकता। तो आप सरेंडर करें कंडीशन को, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है बेस्ट हो रहा है। अगेन वही चीज़ आई है आपके लिए। सो ट्रस्ट रखना है, कहीं ना कहीं कंप्लीशंस होंगे, आपको फुलफिलमेंट मिलेगी। आप अगर किसी भी वर्क में रुके हुए थे तो वहीं पर आपका काम होगा और काम बनते हुए अपने आप चले जाएंगे, खुद ही आपको दिशा मिलेगी। थोड़ी चीज़ों को आपको क्लियरिटी और समझने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। सो हो सकता है कहीं ना कहीं आप डे ड्रीमिंग में जिस तरीके से फंसे हुए हैं, सो डे ड्रीमिंग में कहीं ना कहीं मुझे फंसे हुए दिख रहे हैं आप। अपने लाइफ के जो है थिंग्स को समझने की ज़रूरत है, कुछ क्रिएटिव करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को ओपन करने की ज़रूरत है आपको। और जो आपकी क्रिएटिव माइंड इस टाइम चल रहा है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, सबसे बड़ी बात। सो बीइंग द अंडरस्टैंड योर लाइफ, अब अभी वक्त है अपने लाइफ के जो है डिसीज़न ले, समझे उन्हें, कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ नहीं है। अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, क्योंकि यूनिवर्स जो सपोर्ट कर रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं डिसीज़न मिलेगा। अपनी लाइफ के बड़े बिहाफ पे आप डिसीज़न लेंगे और बिग चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं मुझे। अगर ये चेंजेस आप तक उतने नहीं एक्यूरेट करें, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो चेंज आएंगे आपके बिहेवियर में, और उसमें तो कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इस टाइम कहीं ना कहीं आपको देखने की और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चीज़ों को।
कुछ रिलेटिव्स और कुछ फ्रेंड सर्कल से आपको जो है एडवाइस मिलेंगे, आप अपनी लाइफ के जो है डिसीज़न लेंगे। ऑब्वियसली मुझे चेंज आता हुआ दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में, सॉरी। कहीं ना कहीं मुझे आपकी लाइफ में चेंज आता हुआ दिख रहा है, समझ आती हुई दिख रही है, आप मैच्योर होंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ विषयों पे आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और समझने की उन्हें कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपने उन चीज़ों को छोड़ा है क्योंकि आपको उसमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा या फिर कोई मेन पॉइंट नहीं दिख रहा। इस तरह की आपकी थोड़ा कश्मकश में हो सकती है लाइफ, बट उससे बाहर आते हुए दिख रहे हैं। बेस्ट थिंग आपके लिए आ रहा है कि आप अपने अंदर के जो चेंज महसूस करेंगे, उससे आप डिसीज़न लेंगे और उन डिसीजंस पे आपको विश्वास करना होगा। ट्रस्ट योर डिसीजंस। जैसा कि पहले भी मैंने कहा है कि 111 की एनर्जी आई है, आप डिसीज़न तो ले रहे हैं पर उन डिसीज़न पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ट्रस्ट करने की ज़रूरत होगी फ्रेंड्स इस वक्त आपको, और आता हुआ जो चेंज है उसको एक्सेप्ट करें, यूनिवर्स को थैंक करें क्योंकि आपकी कंडीशन अच्छी होती हुई दिख रही है, पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ। जो काम आपके नहीं बने हैं वो बनते हुए दिख रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपके ही फोकस और आपके ही ब्रेव नज़रिए से होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं फ्रेंड्स जिस पे आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, अपने आप से बातचीत करने की ज़रूरत है। अगर आप अकेले में बैठकर अपने आप से पूछेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो कहीं ना कहीं उन जो है डे ड्रीमिंग से आप बाहर आएंगे और सीधी सी बात है आप उस बात पे डिसीज़न ले पाएंगे। क्योंकि कोई दो रास्तों में आप फंसे हुए हैं, कोई दो ऐसे थिंग्स हैं, हो सकता है या आपके करियर से रिलेटेड है, लव से रिलेटेड है, मुझे नहीं पता है, पर यहाँ पर आप किसी दो चीज़ों में फंसे हुए हैं और कोई भी ऐसी दो चीज़ें हो सकती हैं, मे बी करियर और लव लाइफ के कहाँ देखना ज़रूरी है, इस तरह की भी साउंड आ रहा है मुझे। अवॉइडिंग द पास्ट और प्रेजेंट में आपको काम करना है, करियर पे ध्यान देना है। मैं आपको क्लियर कट बता चुकी हूँ। आई होप आपको अपना आंसर मिला है इस वीडियो में। अगर आपको इस रीडिंग से कोई हेल्प मिली है तो लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, टू बी सब्सक्राइब फ्रेंड्स। अगर ये रीडिंग आपसे रिलेट नहीं करी है तो फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को आप देख सकते हैं और उनमें हो सकता है आपकी लाइफ से कोई रिलेटेड आंसर मिले, बट बीइंग द पॉजिटिव वाइब्स और उन्हें क्लेम करें, अपनी लाइफ के डिसीजंस लें। फ्रेंड्स मैं ही ना आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।